सादर नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनकी कृपाओं का तो अंत ही नहीं। बहुत सुंदर एक साधिका जी ने कहा कि अनुपमा क्या लिखे, बाप रे, कृपाओं में इतनी कृपा है, इतनी कृपा है, पग पग पर कृपा है। तो उन्हें कहा कि कोई बात नहीं, इतनी कृपाएं दिख भी रही है फिर भी लिखना है, क्योंकि लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम कैसे कैसे उनका धन्यवाद करें, उनको बांटना बहुत इम्पोर्टेंट है। उनको अपने सिस्टम से अंदर रखकर बाहर करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तभी तो विस्तार होगा तभी तो बीजारोपण होगा। अंदर ही अंदर कृपाओं का रखने का क्या मतलब। कृपाएं तो बांटनी बहुत आवश्यक है, तभी लिखना आवश्यक है, और उसे उसे गुरुजनों के श्री चरणों में अर्पण करना बहुत इम्पोर्टेंट। आज बहुत महीनों बाद महाराज फिर से काम पर लेके गए, और जो महाराज की कृपा बरसी बहुत विरली। एक विदेश में एक रंग की महिला, ऊपर से इतना इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स था। ओ माय गुडनेस। मैं हर चीज़, इतना प्रेम, इतना स्नेह और इतना इतना सब कुछ मैं अपने गुरुजनों के श्री चरणों में अर्पण करती हूँ, क्योंकि वे मेरे सारथी हैं और वे मेरे आगे होते हैं। और यकीनन ये प्रेम और ये स्नेह उनको ही दिया जा रहा है, बहुत उन्हीं का है और उन्हीं को ही अर्पण। बहुत बहुत ज़बरदस्त था। चाहे मेंबर्स थे, स्टाफ मेंबर्स थे, चाहे बच्चे थे, मैं बता नहीं सकती। क्योंकि जब टीचर नहीं होती, बच्चे बेचारे रुलते हैं। और कई बहुत बच्चों के साथ ऐसा हुआ। और आज उन्होंने देखा कि उन्होंने मेरे पास आना नहीं था, क्योंकि अभी ऑफिशियली नहीं सेट हुआ, पर वो क्लास में आके बैठ गए। तो मैंने जब फोन करके पता किया कि भाई ये बच्चों के साथ कौन है या कौन आके बैठा है, तो वो हंसे, कहते नहीं मिस महाजन, आप आए हो तो अब आप आके बैठ गए हैं, उन्हें वहां नहीं होना है। या फिर वो बच्चे ही अथॉरिटीज को बोल रहे कि वो आ गई है, अब हमें डालो वापस उधर। सो ये सब तो ये तो कोई कमाई, कोई कुछ नहीं ऐसा किया कि इस तरह का रिस्पॉन्स मिले। ये तो केवल केवल महाराज का ही है, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। और मैं उन्हीं का ही, सब उनको ही श्री चरणों में अर्पण करती हूँ। प्रभु, मैं तो इतनी त्रुटियां करती हूँ, बाप रे, बहुत ज़्यादा। बट उनका ये, प्रभु का ये इस तरह का रिस्पॉन्स देना तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत। सो ये सब आप सबके प्रार्थनाओं का और आप सबके स्नेह का ही असर है कि विदेश में इस तरह से रिस्पांस मिलना। बहुत 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 धन्यवाद आप सबका, मेरे गुरुजनों का धन्यवाद। मेरे पास शब्द ही नहीं है मेरे पास धन्यवाद के, सच में। बस गुरुजनों से एक ही प्रार्थना है कि वो जो जैसी मर्जी लीला रचते हैं, मुझे तो झुकाए रखे, बस मुझे तो उनके श्री चरणों में ही बस वहीं रहूं। और मुझे अपना सिर नहीं ऊपर करना, जहाँ वो रखे, जैसे वो रखे, जो कार्य करवाएं, सब उनका। मुझे ऐसी ही बुद्धि रहे कि मैं उनके श्री चरणों में सदा सदा वही चाहिए, वही रहना पसंद करूं। सत्संग में, किसी भी सत्संग में, चाहे हम राम उपासना, चाहे कुछ भी है, प्रेम एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है।
जो कि होना बहुत जरूरी है, प्रेम। और वो भी निस्वार्थ, राइट। कहीं भी हम सत्संग में हैं, अगर हम सत्संग में ये भाव रखें कि यहाँ के लोग तो ऐसे हैं, वहाँ के लोग ऐसे हैं यहाँ के लोग तो ये है, वहाँ के लोग तो वैसे हैं, भेदभाव, अगर हमारे मन में भेदभाव का बीज है, तो हम प्रेम कहाँ से आएगा सत्संगियों के लिए? बहुत मुश्किल है। प्रेम के वशीभूत ही तो हम अर्पण करते हैं, धन, अपना मन, सब कुछ, ये प्रेम ही तो होता है। गुरुजनों के क्या देते हैं वे हमें? हम भीड़ में बैठे वाले भी प्रेम मतलब महसूस करते हैं, ये अपना है। भीड़ में बैठे वाले कोई महाराज के आसपास तो ना जा रहे होते हैं या कुछ ऐसा तो ना होता है गुरुजनों के, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा थोड़ी ना होता है कि भीड़ में बैठे वाले ढेरों पैसा अर्पण कर रहे होते हैं, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। क्यों ढेरों पैसा भी गुप्त रूप से अर्पण करते हैं? प्रेम के लिए, प्रेम होता है उनका। दिव्य प्रेम इतना निस्वार्थ होता है कि हमारा सब कुछ अर्पण करने को मन करता है, लुट जाने को मन करता है, टोटली प्रेम के कारण, प्रेम के कारण। और उस प्रेम, वो प्रेम हम जहां सत्संग करते हैं वहां आए, उसके लिए तो अपनी अंदर की बड़ी धुलाई होनी जरूरी है। उसके लिए तो भेदभाव की नजर गिरनी बहुत जरूरी है। जहां हमारे स्थान में जहां भी प्रेम, जहां भी सत्संग होता है, वहां तो त्याग, और त्याग से बहुत सुंदर कुछ बीज, त्याग का बीज अगर वहां नहीं पड़ता, प्रेम, प्रेम, त्याग, ये सब रिलेटेड है, सब कुछ रिलेटेड है। त्याग हम तभी करते हैं जब हमारे अंदर प्रेम होता है ना? नहीं तो हम क्यों करें? त्याग हम तभी करेंगे जब हमारे अंदर प्रेम होगा। और प्रेम के लिए हमें सबकी वेलबींग, सबका मतलब धन्यवाद, और इस तरह से होता है। मीन में और नुक्स थोड़ा निकालते हैं कि जोश, और हम भूल जाते हैं, एक बात भूल जाते हैं। लेट्स से हमें किसी स्थान के लिए धन चाहिए, राइट? और धन की आवश्यकता है। धन तो कोई कब तभी देगा ना जब उसे उस स्थान से प्रेम होगा। जब स्थान से प्रेम ही नहीं है, अभी कोई संबंध ही नहीं जुड़ा, तो धन कहां से कोई निकालेगा? धन तो निकालनी बड़ी मुश्किल चीज होती है। ऐसे ही थोड़ी ना होता है, ऐसे ही थोड़ी ना धन निकलता है, या ऐसे ही थोड़ी ना किसी का मन करता है हम करें। दो तरह से निकलता है धन। एक, कोई स्वार्थ होता है पीछे, तब निकलता है धन कि हम देंगे, हमारी पेटी लगी जाएगी, या हमें स्पेशल, हमारे साथ स्पेशल बिहेवियर किया जाएगा, या हमें सब स्पेशल औदा मिलेगा। एक ये होता है रीजन धन देने का। और दूसरा धन देने का एक ही कारण होता है, प्रेम होता है। अगर हम चाहते हैं कि जहाँ सत्संग हो रहा है वो ग्रो करे, और वहाँ 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 लोगों को शांति मिले, या लोगों को अपनी समस्याएं दूर हो, या वहाँ आके ठंडक मिले, उसके लिए तो त्याग, अपनी मन की जो भावनाएं हैं दोष देखने की, वो जानी तो बहुत जरूरी है। ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, इधर के ऐसे, उधर के ऐसे, तीसरी जगह के ऐसे नहीं। स्वामी जी सत्संग में जो आते हैं वो स्वामी जी लाते हैं।
और अगर जिनको स्वामी जी लाते हैं उनमें हम मीन मेखे करें, फिर तो प्रेम नहीं उपजा ना, फिर तो हमें पसंद ही नहीं जो आके बैठे, फिर तो हमें पसंद ही नहीं जो आके बैठे। राइट? क्यों? क्योंकि हमें तो है, हाँ ये लोग तो ऐसे, वो लोग तो ऐसे। ये किस चीज का परिचायक है? अभिमान का। भेदभाव अभिमान का परिचायक है। भेदभाव करना अभिमान का परिचायक है। यहाँ के ऐसे, वहां के ऐसे, इधर के ऐसे, ये सब अभिमान का परिचायक है। अभिमान का परिचायक है। सो इसलिए सत्संग में, सत्संग के स्थान महाराज ने एक बार पहले भी बुलवाया, बहुत सुंदर, और वो बैठ गया कि किसी भी सत्संग में हम क्या देने जा रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं। साउंड सेट कर दिया, ये कर दिया, ये नहीं, ये चीजें तो ठीक है, पर हमारा भीतर भाव क्या हम दे रहे हैं सत्संग के लिए? प्रेम दे रहे हैं हम क्या? कि प्रेम का बीजारोपण हो रहा है उस सत्संग में क्या? या कि फिर हमारी दोष दृष्टि ही बनी हुई? बहुत 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 इम्पोर्टेंट है ये चीज। और प्रेम तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई भी कुछ अपना दे, अपना समय निकाले, अपना धन निकाले, अपना मन दे, उसके बारे में सोचे, ऐसे सोचे, मन दे, उसके लिए प्रार्थना करे। प्रेम है, ये प्रेम है, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आपको फिजिकली किसी के लिए कुछ करना नहीं भी आता, हाँ, आपको फिजिकली किसी को सुख देना नहीं आता, पर आपके मन में उनके लिए प्रेम निकलता है। ये देखा है प्रभु ने, इट्स मोर देन इनफ। आप किसी से मिलते नहीं, आप अपने काम में मस्त रहते हैं, पर फिर भी आप सबके लिए आपके मन में प्रेम निकलता है, उपजता है प्रेम। सो वो छूता है, वो छूता है। और हमने गीता जी में इतना सुंदर, मतलब इतना सुंदर स्ट्राइक किया कि जो स्वार्थ से दान किया जाता है वो यही नष्ट हो जाता है। इट वॉज सच दिस थिंग, यू नो। कई बार प्रभु किस तरह के शब्द यूज करते हैं कि एकदम छू जाता है। लिखा है गीता जी में, यही नष्ट हो जाता है। अगर आपने स्वार्थ, मान, सम्मान जो भी कर रहे हैं तो वो यही नष्ट हो जाता है, मतलब उसका वो तो आगे कहीं जमा ही नहीं होता, कंसिडर ही नहीं होता। सो ये बातें तो भाई संत और गुरुजनों के श्री चरणों में बैठ के देखी जा सकती हैं और सीखी जा सकती हैं, और कहीं नहीं कोई सिखा सकता और कहीं नहीं कोई सिखा सकता। सो इसलिए बड़े ध्यान से देखें दूसरे पर उंगली उठाने के लिए कि दूसरे देते नहीं है, या ऐसा नहीं करते हैं, वैसा नहीं करते। हम ये देखें कि हम कितना प्यार कर रहे हों उन्हें। देने वाले गुरुजन होते हैं, हमेशा याद रखना चाहिए, इंसान नहीं होते, गुरु होते हैं। सो गुरु हमारे विचारों को जानते हैं कि इनके विचार कैसे हैं। यूं ही ये लोग नहीं देते कभी भी, स्पेशली स्वामी जी महाराज के सत्संग के लिए जो हम कर रहे हैं। मुझे बहुत काम बनते देखे हुए, पल 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 ऐसे झट से ओ तेरी बाप रे, गुरुजन जिस तरह काम करते हैं, दिखाया उन्होंने।
किंतु जहाँ नहीं वहाँ रीजन दिखना चाहिए कि हम आदर भी कर रहे हैं दूसरों का। हम चाह तो रहे हैं कि भाई आए और ऐसा हो कंट्रीब्यूशन, पर क्या हम आदर भी कर रहे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चिंता जन्य है। ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम दे क्या रहे हैं, हमारा मन कैसा है साधुकों के प्रति, नए साधुकों के प्रति, स्थानीय लोगों के प्रति, स्थान के प्रति हमारा हमारा किस तरह का भाव है, किस तरह का भाव है। प्रेम, जब प्रेम होता है कोई भेदभाव नहीं दिखता। प्रेम होते है तो कुछ भी नहीं दिखता, मतलब कुछ दिखता ही नहीं है भेदभाव। प्रेम प्रेम होता है, कुछ नहीं दिखता, कुछ भी नहीं। क्योंकि प्रेम की भाषा महाराज कहते हैं हर प्रेम हर को छूता है, हर को छूता है। वो आपका रंग नहीं है, आपका कुछ भी नहीं मिलता, वो प्रेम तो रेडिएट करता है, छूता है, छूता है। सो इसलिए हम देखें कि हमारे अंदर से कितना हम क्या दे रहे हैं। क्या हमारे अंदर सबके प्रति इस तरह का प्रेम छलक रहा है, या हम नुक्स निकाल रहे हैं, ऐसा ऐसे है, ऐसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? महाराज ने बहुत सुंदर बोला, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण होते हैं वहाँ लक्ष्मी महालक्ष्मी होती है। अब 18वें अध्याय में महाराज जब समापन करते हैं तो महाराज बोलते हैं कि ना अर्जुन कुछ बोले, ना भगवान श्री कृष्ण बोले, है ना, योगी संजय बोले, है ना। और संजय जी ने अपना मत दिया और बोले जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण होते हैं वहाँ महालक्ष्मी होती हैं, वहाँ सुख होता है, समृद्धि होती है, शांति होती है। अब हम ये देखें कि हमारे वहाँ उस स्थान में गुरुजन तो हैं, पर हमारे मन कैसे हैं? क्योंकि गुरुजनों ने ही चुनकर स्थान दिया होता है। हम बोलते हैं ना महाराज हर को सेवा का मौका देते हैं, हर को, पर हमारे भाव क्या हैं उनके प्रति जिनको वो ला रहे हैं, राइट। सो ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने हमें लोग दिखते हैं, ये लोग ऐसे करते हैं, ये लोग ऐसे नहीं करते। हमें ये देखना चाहिए कि महाराज क्यों नहीं हिल रहे, ये बात है। हमें ये देखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि महाराज क्या चाह रहे हैं हमसे, क्या चीज है जो हम ठीक नहीं कर रहे। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। सो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरुजनों का, अनंत अनंत धन्यवाद कि इतनी कृपा वे बरसाते हैं। और हमें हमेशा हम याद रखें कि हर कोई किसी को भेजने वाले महाराज हैं, और हम उनका आदर करें। और गलती से अगर हमारा अनादर होता है हम बदल सकते हैं अपने आप को, ये बात है, हम बदल सकते हैं। जब तक जीवन है हम बदल सकते हैं, जब तक हमारे अंदर प्राण है हम बदल सकते हैं। जिस दिन ये गए उस दिन, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, ये है। तो जब तक प्राण है तब तक हम बदल सकते हैं, ये बात है। बहुत सुंदर, बहुत कृपा। सो आइए हम चलें आगे, और हम चलते हैं। हाँ, ये बड़ी कृपा हुई। वैसे तो गीता जी के पाठ में मेंशन किया था, बट कल तो बहुत पता नहीं क्या हो गया, जाप सत्संग, सुबह का सत्संग था, समाप्ति करनी थी, और मैं वेट कर रही थी कि साधिका जी समाप्ति करें, पर वे रुक गए क्योंकि शायद मैंने कोई स्क्रीन डिफरेंट कर दी, और उसके बाद जब आवाज नहीं आई तो फिर मैंने वृद्धि आस्तिक कर दिया।
और जाप शुरू हो गया और बैठे भी रहे साधक जाप पे, किसी ने कुछ नहीं मैसेज किया। मस्त जाप कर लिया, जाप और ध्यान हो गया। और फिर मुझे बाद में मुझे भी नहीं ध्यान था कि अरे, तो वो साधिका जी ने बोला नहीं, मैं जानबूझ के चुप थी कि भाई स्क्रीन जाप तो नहीं है आज और जाप हो गया। कि ये तो कोई बहुत सुंदर साइन है महाराज का, ना जाने कौन चाह रहा होगा। कई बार किसी एक की भी चाहत पूरी कर देते हैं महाराज। जापी है ना, लो भाई, महाराज ऐसे कहते हैं लो। हाँ, सत्संग के लिए जो भी कोई चाहे महाराज वो देखो इस तरह से करते हैं कि लो लो, इस तरह से सो या ना जाने किसके कारण हम सब पर कृपा हो गई। और अब हम हर रोज बैठेंगे। हर रोज बैठेंगे जाप पर, जाप और ध्यान पे। देखिए जरा कितनी बड़ी अनुकंपा है। मैसेजेस आ रहे थे कि अनुपमा, एक ने कहा कि अनुपमा मेरा हमेशा मन करता था मैं सत्संग जाऊं, मेरे परिवार के इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी हो जाती जब भी मैं ये करती। अब मैं डरती तो नहीं हूँ, कहते मैं डरती तो नहीं हूँ, बट ये जो मिला है, उन्होंने शुरू से नहीं आना शुरू किया, अभी से आना शुरू किया, अभी से आते हैं। तो कहते ये तो बाप रे क्या मिल गया। सो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मेरा तो इसमें कोई नहीं है। ये तो कौन कर सकता है ऐसी चीजें? कर सकते मेरे जैसे सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। मेरे जैसे तो यही कहते हैं कि अरे भाई हमें भी मौका दे दो। है ना, हमें भी मौका दे दो। तो करने वाले तो वे हैं जो हम सबको निहाल करते हैं और उन्हें पता है आनंद देते हैं। सो करने वाले तो वे हैं। एक बच्चा, देखिए देखिए जरा किस तरह की हम लोगों को संगति मिल रही है। कुछ देर पहले आपको बताया था एक बच्चा कितना बीमार था, पर उसने फिर भी क्षमा मांगी कि आंटी अगर मेरे से मिस हो जाए तो मुझे क्षमा करना। उसने अमृतवाणी जी की। कल बच्चे को कोविड था और बच्चे ने कोविड में अमृतवाणी जी लीड की। तो उसकी रिश्तेदार जो हैं वे कहती हैं कि बच्चे ने बताया। मैंने कहा हाँ, संगति का असर है। तो साधिका जी, देखिए हम बड़े लोग कैसे सोचते हैं। साधिका जी कहती आपकी संगति? मैंने कहा नहीं, मेरी संगति नहीं, उस बच्चे की संगति जिसने इतना बड़ा बीजारोपण किया कि उसको इतना बुखार था और उसने अमृतवाणी जी की। तो ये दूसरा आ गया जिसको कोविड था और ये सब 11-11, 12-12 साल के बच्चे हैं। उसको कोविड था और उसने अवश्य अमृतवाणी जी की। मेरी संगति नहीं है, मैं उनकी संगति, मुझे उनकी संगति मिली है, मुझे उनकी संगति मिली है। बच्चे बहुत जबरदस्त है। मुझे उनकी संगति मिली है। तो जी एक जनाब कहते सबके नाम आ गए, मेरा नाम भजन में नहीं आया, आंटी जी को बोलो मेरा नाम भूल गए। क्या भारी कृपा है उनका भाई। एडल्ट्स होते, अब देखिए मेरा भी देखिए नजरिया। एडल्ट्स होते तो मेरा जो रिस्पॉन्स था वो बिल्कुल हंसने वाला नहीं होना चाहिए था, पर बच्चे कह रहे हैं और देखिए रिस्पॉन्स कितना अलग है, रिस्पॉन्स कितना अलग है, आनंद है। और क्योंकि उनको आनंद आया, उनको आनंद मिला, उनको आनंद छू रहा है। जो कि 6 बजे उठेंगे अपनी ड्यूटी करने, है ना, चाहे बाकी दिन नहीं उठते, पर 6 बजे जिस दिन ड्यूटी है उस दिन तो बकायदा उठेंगे और अपना दित तरह की बैठेंगे। और बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। अब एक साधिका जी कहते हैं उनका बच्चा अब उनके साथ रोज प्रैक्टिस करता है, रोज ढोलक बजती है घर में। कहते हैं भगवान मैं क्या बताऊं, कृपाओं का अंत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे एक और चीज आ जाती है, सब जो कर रहे हैं हम भी करें वही चीज, चाहे वो तालमेल दे रहा है या नहीं दे रहा। बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज देखनी।
क्योंकि सब कर रहे हैं, क्या मुझे भी वही चीज करनी है, चाहे वो मुझे तालमेल दे रहा है कि नहीं दे रहा। नहीं, बच्चों से ऐसी चीजें नहीं करवानी। बच्चे को कह रहे हैं यार तू तो बिना इन चीजों के बहुत जबरदस्त गाता है, छोड़ इनको और गा, बिंदास होके गा। बात है बिंदास होके गाने की, ये नहीं कि उनमें हमारे अंदर जैसी संसारिकता है वो बच्चों में उड़ेलनी। क्योंकि तैयार तो बच्चों को पेरेंट्स ही करते हैं ना, है ना। तैयार तो बच्चों को पेरेंट्स ही करते हैं। सब कर रहे हैं, चल तू भी कर, राइट। चाहे वो मिले ना मिले ना, बिंदास होके गाना है बच्चों को, बिंदास होके गाना है। इन चीजों से नहीं। तभी मैंने उनको रिस्पॉन्ड करना हार्ट से और वेरी गुड ये सब बंद कर दिया कि महाराज के लिए गाओ, इस तरह से गाओ। और हमारा बड़ा अच्छा सिस्टम है, कोई कमेंट नहीं करता। महाराज के लिए क्या, अपने खुद आनंद लेना चाहिए। बच्चों को गाने में खुद आनंद लेना है ना। संसारिकता नहीं लानी कि भी उसने किया तो मैं भी ऐसा करूं, ऐसा नहीं है। बिंदास होके गाना है, अपने गुरु के लिए गाना है, अपने गुरु के लिए हर सेवा करनी है। संसारी लोगों के लिए, गुरु के लिए करनी है, गुरु का रिझान है। देखिए कितनी लंबी कृपाएं हैं अभी तक कृपाएं का ही नहीं अंत हुआ, कितनी भारी कृपाएं है ना। तो कृपाओं को तो डालना चाहिए बाहर, और कृपाओं का तो बीजारोपण करना चाहिए। क्योंकि कृपा करने वाले जो हैं उनका गुणगान तो बहुत आवश्यक है ना। उनका धन्यवाद हर एक चीज के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। बहुत कृपा, कृपा ही कृपा तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे, तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे, तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे, तेरे बिन और नहीं
श्री कथा प्रकाश जी। पेज 535 535। चौथा प्रसंग। नर्मदा नदी के निर्मल नीर के तीर पर बैठे हुए दो ब्राह्मण परस्पर वार्तालाप करने लगे। एक ने अपने साथी को कहा, भारत पर भारी भय छा रहा है। ये युग बहुत ही भयंकर है। भारतवासियों के चारों ओर अशुभ सूचक चिन्ह चमक रहे हैं। जो कुलक्षण मरणाभिमुख मनुष्य में मिला करते हैं, वे सब अब हम इनमें दिखने लग गए हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि भारतीयों में भातृभाव का बड़ा भारी अभाव है। ये अपने जातीय क्षेत्र में बंधु संबंध का कुबीज नहीं बोते। ये लोग अपने कुलों को, वंशों को और गोतों को जाति मानकर अपने भविष्य को दिनों दिन भयंकर बनाते चले जाते हैं। देखिए क्या बोला है, भारतीयों में भ्रातृभाव का बड़ा अभाव है ना। देखिए आज हमारा चर्चा भी चिंतन इसी पे हुई। भ्रातृ भाई बंधु का भाव जो है, अपनेपन का भाव है, बहुत 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 अलग है। बहुत है नहीं, बिल्कुल है ना। स्थानीय भेदभाव भी बहुत है। आप किसी डाइवर्स उसमें जाएंगे, जैसे कि अगर जैसे किसी भी प्रदेश में जहाँ डिफरेंट प्रदेश के लोग आए हैं, सब अपने अपने प्रदेश के साथ बैठ जाएंगे, राइट। कोई दूसरे को अपना मान के वहां नहीं बैठेगा। चाहे दूसरे लोग हमें अपना लें, पर हम नहीं अपनाते दूसरे को। हमें दोस्त दृष्टि पूरी होती है, ये लोग ऐसे हैं, ये लोग ऐसे, जबकि हम ये भूल जाते हैं हम कि उसी स्थान का नमक खा रहे। और ये रामायण जी में मेंशन्ड है कि हम जिस स्थान का, या प्रवचन पीयूष जी में, हम जिस स्थान का नमक खाएं उसके प्रति हमारा कृतज्ञ भाव होना चाहिए। वहां के लोगों के प्रति हमारा कृतज्ञ भाव होना चाहिए जहां का हम नमक खाते हैं। कृतज्ञ भाव, सेवा भाव, इस तरह का भाव होना चाहिए। इसमें उत्कृष्ट भाव नहीं होना चाहिए। ओ हम लोग तो ऐसे हैं, हम लोग में तो ऐसी चीजें हैं, इन लोगों में तो ऐसी नहीं है। ये चीज भ्रातृभाव का अभाव है। बीज नहीं डालते। देखिए यहाँ पे महाराज के शब्द हैं, बंधु संबंध के सुबीज नहीं डालते। तभी महाराज ने हमें विशेष रूप से एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए कहा है, एक दूसरे के सहायक बनने को कहा है। पर हम में क्योंकि कहीं ना कहीं उत्कृष्टता का भाव होता है, हम भेदभाव करते हैं, तभी हम दूसरों को अपना नहीं पाते। तो कई हमें सहर्ष अपना लेते हैं ना। कई लोग हमें सहर्ष, कोई भी स्थान, नया स्थान हमें सहर्ष अपना लेता है। ये फिर भला ऐसे भेदभाव के भीत पर ये कब तक खड़े रह सकते हैं? इस रेत की दीवार ने अंत में तो गिरकर ही रहना है। दूसरा ब्राह्मण बोला, ये सत्य है कि इस समय के भारतवासी भ्रमशील और भोले हैं। इनमें बंधु भाव का संबंध शिथिल है, परंतु इनमें अब रामानंद, तुकाराम, रामदास, चैतन्य और श्री नानक आदि महानुभावों ने भक्ति भाव उत्पन्न करके भातृभाव उत्पन्न कर दिया है। आशा, सत्संग, किनके नाम लिए हैं? संतों के नाम। संत ही ये भेदभाव मिटा सकते हैं, संत, राइट। और भक्ति भाव, संत जब पधारते हैं, भक्ति भाव का संचार करने के लिए पधारते हैं, केवल ये जो हमारे अंदर डिफरेंट तरह के भेदभाव होते हैं उसे गिरने के लिए। अब भारतीय लोग मेल मिलाप के मीठे महात्म्य को मन से समझते और मानते जाते हैं।
इनके जातीय जीवन की जो जड़ भेद के कीड़े ने चाट कर निर्जीव कर देनी आरंभ की थी, वे अब फिर सजीव बनी जाती है। भारत के भवन को भव्य बनाने के लिए विश्वकर्मा इसको फिर से बनाना चाहता है। इसके चौबारे, इसकी ऊंची अट्टारियां, इसके कोट और किले सब सम करके वह इसको नीचे से निर्माण करेगा। इस युग में ग्रामीण लोग, किसान जन और परिश्रमी मनुष्य मिलकर जातीय जीवन की ज्योत ज्वलंत करेंगे और समाज संगठन को सुधार कर उसकी नवीन रचना रचेंगे। उस नव रचना में नव जीवन होगा, नूतन आवेश होगा, निराला तेज होगा, नया बल होगा और नवतर बंधु भाव होगा। अंत में भक्ति ही तो भातृभाव की जननी है। यस, भक्ति है। जितनी भक्ति उपजेगी उतना हम दूसरों को सहर्ष अपना सकेंगे और हमारी उनके प्रति जो भेदभाव की दृष्टि है वो गिरेगी। मनुष्य में जब स्वदेश भक्ति होगी, स्वजातीय भक्ति होगी, सद्धर्म में भक्ति होगी और भुवन भावन श्री भगवान में भक्ति होगी तो भ्रातृभाव अवश्य ही बढ़ता जाएगा। भक्ति इज द सोल रीजन फॉर संगठन। भक्ति। श्री राम अपने जनों को कभी भी हताश निराश नहीं करते। यस, कभी नहीं करते। अगर हम होते हैं तो हमें देखना है कि गड़बड़ हम कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ही अंदर कुछ त्रुटि तो नहीं, ये देखना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। समय होने वाला है पर हम प्रश्न लेते हैं। हमारा आय है साधिका जी के पिताजी का देहांत हुआ और जब से उनका देहांत हुआ उनका जाप पाठ सब कुछ छूट गया। ऐसा नहीं था कि उनको अपने पिताजी से बहुत अटैचमेंट नहीं थी, ऐसा नहीं था। संबंध ठीक ठीक थे क्योंकि उनके पिताजी को वे अल्कोहलिक थे, तो अल्कोहलिज्म की बीमारी थी उनकी। तो पर अब जो है, जब से वे गए हैं या जिस तरह वे गए, गिल्ट बहुत ज्यादा है। तो वो उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे हैं और चिंतन कर रहे हैं। और उनकी मृत्यु जब समय आ रहा था, उनकी तबीयत, वो ट्रैवल कर रहे थे, लंबा ट्रैवल था। पर जो वो शब्द यूज कर रहे थे वो शब्द अक्सर यूज किया करते थे। तो उन्होंने कहा कि मेरा पेट मेरे को दर्द हो रही है बहुत ज्यादा। तो उनकी पत्नी ने कहा हाँ, हम वहां जाते हैं, हम जहाँ जा रहे हैं हम जाते हैं, फिर वहां जाके आपको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है मुझे हार्ट अटैक आ रहा है। तो उन्होंने उनको गोली दी, राइट, जो भी जरूरत होगी उस समय उन्होंने गोली दी। और क्योंकि वो उस तरह के शब्द पहले भी यूज करते। और फिर वे आगे सो गए होंगे या जैसे भी लगा, शांत हो गए, किंतु वे जा चुके थे। तो अब उनकी मदर को ये होता है कि मैं अगर उन्हें तत्काल उधर के उधर ही डॉक्टर के पास ले जाती और ये ना कहती कि हम वहां जाके दिखाएंगे, ऐसे करेंगे, तो शायद वो बच जाते। हम सब जानते हैं और साधिका जी ने लिखा भी है कि क्या हर व्यक्ति का समय निश्चित होता है? जी, समय भी निश्चित होता है, स्थान भी निश्चित होता है। किस तरह से जाएंगे वो अपने हाथ में, वो उसकी कमाई करने हम आए होते हैं ना। महाराज बोलते हैं ना, अंत समय जो सिमरता हुआ मुझे निकलेगा जाएगा, जो भी सिमरता हुआ जाएगा, उसे वैसे ही लोक मिलेंगे, उसे वैसे ही जन्म मिलेंगे, राइट।
तो ये महाराज ने कह रखा है। तो इसका मतलब 3 चीजों में से कि समय और स्थान निर्धारित है, और जो अंत समय है उसके लिए मानव जन्म मिला हुआ है। ठीक है, तो समय निश्चित था, राइट, समय निश्चित होता है। और उसके बाद किस स्थान भी निश्चित होता है। ट्रैवल करते हुए जा रहे थे, है ना, जहां जहां जिस मोमेंट पे जहां हुई होगी तो वे चले गए। अब प्रश्न फिर इसी से रिलेटेड आया कि क्या वे, तो गिल्ट रखना क्या जरूरी है? नहीं, आपने अपना कर्तव्य किया, आपने उन्हें ढाढ़स बंधाया कि मैं जहाँ जा रहे हैं वहाँ का बड़े हॉस्पिटल में आपको लेके सीधा ही जाएंगे, अभी रास्ते में है, और फिर जो गोली नेसेसरी थी वो दे दी, राइट, अपना कर्तव्य पूरा किया। और सारी उम्र किया। ये लैक ऑफ नॉलेज के कारण हम अफसोस करते हैं, ओ मैं पहुंच सकता था, मैं जा सकता था, मैं लेके ऐसे कर सकता था। नो, यू कुड नॉट। समय और सब कुछ निर्धारित होता है, राइट, समय और सब कुछ निर्धारित होता है। तो इसलिए गिल्ट तो यूं ही हो रही है, कुछ नहीं है इसमें, गिल्ट का कोई काम नहीं है, बल्कि अपना टाइम जाप पाठ में स्पेंड करना चाहिए, जो कि नहीं कर रहे हैं, राइट। व्यर्थ के इन चक्रों में पड़ गए हैं, सोचने में, गिल्ट्स में। जाप पाठ में अपने आप को डूबना चाहिए। जाप पाठ में शिमृत वाणी जी के पाठ लगातार करने चाहिए, जाप करना चाहिए, गीता जी का पाठ करना चाहिए। उन्होंने, साधिका जी ने भी कहा कि मेरा भी सब कुछ छूट गया है। तो ये तो अच्छी बात नहीं है, ये तो अच्छी बात नहीं है। उसके बाद क्या पापा अच्छे कर्म कर सकते थे? प्रारब्ध बहुत भारी होते हैं बहुत बार, राइट। और मानव जन्म मिला ही इसीलिए होता है कि जो हमारे प्रारब्ध हैं उनसे हम चीर कर आगे जा सके, राइट। तो अगर ये कहें कि हम अभी चूज कर सकते हैं कि मैं जाप करूं या ना करूं, यस। अब जो इतना पेरेंट जाप पाठ नहीं छोड़ना चाहिए, मुझे पता नहीं सिग्नल आया था कि नहीं, पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जाप पाठ नहीं छोड़ना, जाप पाठ बिल्कुल नहीं छोड़ना। तो उन्होंने बोला कि मेरे पापा जब सोबर होते थे तो बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा, बहुत खुली सोच के उस तरह से होते थे, पर वो रेयर होता था। ज्यादातर उनका समय जब अल्कोहलिज्म में गुजरा तो वो ऑब्वियसली बहुत ही रूड और बिहेवियर वैसा। तो उन्होंने पूछा कि अब मेरा क्या बनता है? जाप पाठ बनता है आपका, अपने पापा के लिए धन्यवाद करना बनता है कि आपको उन्होंने जन्म दिया, राइट, और उसके लिए ग्रेटफुल होना। पर महाराज जरूर कहते हैं कि पेरेंट्स का काम केवल पैदा करना नहीं होता, उनकी परवरिश, उनका केयर करना होता है, राइट। तो इसलिए अब क्या कर सकते हैं? देखिए, अब तो केवल धन्यवाद कर सकते हैं प्रभु का एक्सपीरियंसेस के लिए, और उसके बाद जाप पाठ कर सकते हैं। जाप पाठ नहीं छोड़ना, चाहे कितना भी मन नहीं करे, कितना भी कुछ ना हो, कितने भी ऐसे प्रारब्ध आगे आ रहे हैं, पर जाप पाठ नहीं छोड़ना। जाप पाठ करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, राइट। सो इसलिए जाप पाठ कीजिए उनके लिए, और 41 डेज का जाप कीजिए, या 41 डेज के लिए श्री अमृतवाणी जी कीजिए, पुश कीजिए अपने आप को। और अगर उनका बार बार आता है माइंड, इट्स ओके टू, जैसे जैसे विचार आ रहे होते हैं, इट्स ओके, क्योंकि ग्रीविंग चल रही है, राइट। बट उनका समय आगे अच्छा निकले, राइट, आगे उन्हें अच्छी उनकी सदगति हो, इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ये हमारे बस में सिर्फ यही होता है।
हम किसी के कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। हम केवल उनको सपोर्ट दे सकते हैं प्रार्थना के माध्यम से। पर हम जो उन्होंने कर्म किए होते हैं उसके वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज कर्मास। उनका अपना जीवन होता है और वो अपना जीवन उन्होंने वो उनके चयन होते हैं, ये चयन होते हैं। उनको भी तो महाराज मिले, चयन होते हैं ये सब, राइट। और सो इसलिए हम हम कृपा मांगे उनके लिए, हम दया मांगे और हम प्रार्थना करें। अपने आप को इनमें लगाना है, गिल्ट में नहीं लगाना। ये देखना है कि हम अब अपना जीवन कैसे बेटर करें। ये हमें अपने पेरेंट्स से मिलेगा कि क्या मैं भी अपना जीवन तोड़ फोड़, कभी जाप किया कभी नहीं जाप किया, ऐसे ऐसे बिताना चाहती हूँ, या नहीं मैं अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाना चाहती हूँ, राइट। महाराज कितना सुंदर कहते हैं, इस जन्म में ये पिता है, ऋण चुकाने आते हैं हम, और अगले जन्म में कौन पिता होंगे हमें नहीं पता, पिछले जन्म में कौन पिता थे हमें नहीं पता, राइट। पर यहां से हमें सीखना है कि मुझे क्या चयन करना है, मुझे क्या क्या अब ये चयन करना है कि मैं अपना जाप पाठ छोड़ दूं, ये मेरा चयन होना चाहिए सब कुछ पता होते हुए भी नहीं। प्रारब्ध अगर भारी आए हैं तो हमें उसको महाराज को अंग संग मान के जाप करना है। सफलता तो राम देते हैं, इजी तो कुछ भी नहीं होता है, पर चयन तो हम नहीं करना है। महाराज हमें पता है हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है, पर बहुत भारी प्रारब्ध है ना। भांडा भरा अभागे भाई फूटे, ये है भांडा। नाम जाप छोड़ना ही भांडा है, अभाग्य का भांडा है। तो इस समय हम बैठ के अगर नाम जाप नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं फिर? इस समय अगर हम ध्यान नहीं लगा रहे हैं तो फिर हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। इस समय हमें बैठ के जाप करना है, राइट। और जाप 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 और जाप करना है, चलते फिरते नाम जाप करना है, क्योंकि यही तो गड़बड़ कर रहा है। इसी से तो हमारे जीवन में अभाग्यपन आता है ना। अगर हम अपने जीवन में सौभाग्य लाना चाहते हैं तो सौभाग्य के सोर्स को अपने संग रखना है। सो इसलिए नाम जाप कीजिए, ताकि आप जब नाम जाप करेंगे, अगर वह आत्मा जीवात्मा अगर तब थे उसको शांति मिलेगी, उस नाम जाप से शांति तो मिलेगी ना। नाम जाप छोड़ देंगे तो दूसरे को शांति कैसे मिलेगी? नाम जाप नहीं छोड़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी भी कोई रामोपासना में आया कि बीमार थे, जाप नहीं कर सके, भांडा भरा अभागे भय फूटे। ये शब्द याद रखिए अपने गुरु के, कि जब आपने जाप नहीं किया, काउंटर से कर सकते हैं जाप, और जब जाप नहीं किया तो मतलब अभाग्य ले आया आप अपने जीवन में स्वयं। कोई और नहीं लेके आता अभाग्य, हम स्वयं लेके आते हैं जब हम भक्ति को पीछे रखते हैं। तो मानव जन्म इसीलिए है कि हम नाम जाप कर सके, भक्ति कर सके, तभी बाकी गुण जितने भी बड़े बड़ी चीजें महाराज कहते हैं वो उपजेंगी। पर अभी तो हमारा फर्स्ट स्टेज का ही नहीं हो रहा, हम जाप ही नहीं कर पा रहे। सो जाप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे मन के भाव में परमेश्वर का सहर्ष स्वीकार करना। जो परमेश्वर ने किया, हर परमेश्वर जो भी करते हैं हमारे हित के लिए करते हैं, हर जीवात्मा के हित के लिए है। सो परमेश्वर ने जो किया, जैसे जैसे हमसे कार्य करवाए, जैसे जैसे हुआ, वो सहर्ष स्वीकार करना है। धन्यवाद महाराज। हम ये नहीं देख रहे कि वो शांति से गए, पीड़ा में नहीं, कराते हुए नहीं गए, नहीं, हम अपनी चीजों को लेके बैठे हुए हैं। धन्यवाद का तो नाम निशान ही नहीं है। धन्यवाद देना है, राइट। धन्यवाद देना है कि इतना कुछ होते हुए भी प्रभु ने इतनी शक्ति दी कि हम उनके साथ रह सके,
उनकी पत्नी को धन्यवाद देना है अपने गुरु महाराज का कि जैसे मर्जी माहौल था वे टूटी नहीं, उन्होंने परिवार संभाला, सब कुछ वो शक्ति गुरु महाराज की मिलती रही। उन्हें धन्यवाद देना है कि अगर वे ऐसे ना होते शायद वो आज इतनी स्ट्रांग जो बनी है, अपने परिवार को खड़ा किया है, वो नहीं कर सकती। धन्यवाद देना है, हर चीज के लिए धन्यवाद देना है ना। ये इन परिस्थितियों के लिए धन्यवाद देना है। परमेश्वर जिस तरह लेके गए धन्यवाद देना है। आप तो हमारा भला ही सोचते हैं प्रभु, आपने जो किया अच्छा ही किया होगा, है ना। हम मैं पे इतना फोकस हो जाते हैं, मैं पे फोकस हो जाते हैं तो फिर गड़बड़ तो लाएंगे, राइट। सो इसलिए अपने गुरुजनों का, अपने परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए बारंबार, और अपने मन को, अपने दिनचर्या को राम नाम से लिप्त कीजिए। तभी ये सब हो रहा है, तभी ये सब चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा डिस्कनेक्ट हुआ हुआ है, हम अपने ऊपर अभाग्य लेके आए हैं, क्योंकि हम राम नाम से कट गए। राम नाम तो हमारी आत्मा का, हर आत्मा का सुख का, शांति का बाम है, औषधि है। जब औषधि लेनी बंद कर दी तो फिर परेशानी तो आएगी ना। ये है मानव जन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, मानव जन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, राम राम बोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, राम राम बोल रे, मानव जन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, मानव जन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, राम राम बोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, राम राम बोल रे, मानव जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, मानव जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, राम राम बोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, राम राम बोल रे, मानव जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, मानव जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, मानव जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। एक और चीज, जब हम महाराज के प्रवचन सुनते हैं, एक संत की जो दृष्टि होती है लोगों के प्रति, और एक साधक का जो कर्तव्य होता है साधकों के प्रति, उसमें अंतर है। फॉर एग्जाम्पल, स्वामी जी महाराज ने प्रवचन पीयूष में डिफरेंट राज्यों की बात की है। फॉर एग्जाम्पल, पंजाब में लोग पढ़ते नहीं है इतना, उन्हें पढ़ने का नहीं है, ऐसे महाराज कहते हैं, और उधर स्वाध्याय का कुछ नहीं है। और उधर जब यूपी की बात करते हैं तो महाराज कंपैरेटिव व्यू देते हैं कि यूपी के लोग रामचरितमानस और इस तरह की चीजें उनके घर घर में होती रहती है। प्रोनाउंसिएशन की बात करेंगे तो महाराज बोलते हैं कि पंजाबी को कितनी मर्जी बार बता दो, वो प्रकाश का प्रकाश ही बोलेंगे, प्रकाश नहीं बोलेंगे। इस तरह की महाराज ने फिर हिंदुओं की और भारतीयों की विदेशियों से भी कंपैरिजन किया है। जैसे महाराज ने क्लियरली आज बोला, भारतीयों में कोई बंधु भाव नहीं है, कोई संगठन नहीं है, पर महाराज ने बाहर के लोगों की बात की है, उनके गुणों की, उनकी भातृभाव की या उनके संगठन की बातें की हैं। और भी महाराज ने बहुत सारा कंपैरेटिव व्यू दिया है ताकि हम बेटर हों। पर एक साधक इस तरह की बात नहीं करता। एक साधक को तो एक साधक होके बंधु भाव रखना है। एक साधक इस तरह की बात नहीं कर सकता। गुरु कर सकते हैं, क्योंकि गुरु ने हमें सिखाना है कि भाई वहां की अच्छी बात लो, उधर की अच्छी बात लो, इधर की अच्छी बात लो। पर हम ये नहीं कह सकते कि अरे भाई ये ऐसे हैं और ये ऐसे हैं और ये ऐसे हैं, ऐसे नहीं कर सकते। ये बड़ा ध्यान रखना है, राइट, ये बड़ा ध्यान रखना है। अगर महाराज एक राज्य
की प्रशंसा करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि आप वैसे बनो। हम वैसे हैं क्या? हम लोगों को बोल रहे हैं कि ये लोग वैसे नहीं हैं जैसे महाराज वहां बोलते हैं, पर हम वैसे हैं क्या? ये बात है। हम कैसे साधक हैं ये इंपॉर्टेंट है। हम कैसे साधक होके कैसी वाइब्रेशन सत्संग में लेके जाते, ये इंपॉर्टेंट है। हमारी दृष्टि अपने बंधुओं के प्रति कैसी है, स्थान के प्रति कैसी है, ये इंपॉर्टेंट है ना। गुरुजनों की जिस तरह से वो देखते हैं वैसे थोड़ा ना हमें देखना है। उन्होंने तो हमें एक साधक की दृष्टि रखने को कहा है, और एक साधक कैसा व्यवहार करे सबके साथ वो रखने को कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो महाराज हमेशा कहते हैं कि गुरु को कॉपी नहीं करना चाहिए, गुरु की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु की जो शिक्षाएं हैं उसका हमें अनुसरण करना है। गुरु किस जगह क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे, वो सब हमें नहीं करना। वो गुरु है और उनकी लीला हमारी जो लीला है हम जो कर रहे हैं उससे बहुत भिन्न होती है। राइट? ये चीज का भूले ना, हम ध्यान रखें इस बात का। पेज 497 श्री प्रवचन पीयूष जी, 56 प्रसंग। एक बार सत्संग आरंभ होने से पहले साधक जब कीर्तन कर रहे थे, श्री महाराज जी ठीक समय पर पधारे। तब साधक गा रहे थे, सानू मिल गया राम प्यारा हो रसा की मंगना। श्री महाराज जी थोड़ी देर सुनते रहे, फिर हाथ उठाया और कीर्तन रुक गया। उन्होंने कहा, गाइए, सानू मिल गया नाम प्यारा हो रसा की मंगना। संकेत पाते ही फिर से सारा सत्संग हॉल गूंज उठा। आज श्री महाराज जी के साथ सभी साधक उठकर नाचने लगे। मिल गया नाम प्यारा, मिल गया नाम प्यारा। और राम का नाम तो एक है, पर राम नाम की डोर को पकड़कर ही साधक राम धाम तक पहुंचता है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। राम नाम के जाप से, राम नाम के ध्यान से हमारा अंदर रूपांतरण आ रहा है। मेरे प्रभु इस नाम जाप से जितने भी मेरे छिद्र हैं वे बंद करते जा रहे हैं। इस नाम के ध्यान से, इस नाम के जाप से मुझे अपने और निकट करते जा रहे हैं। मैं अपने प्रभु के और निकट जाती जा रही हूँ।
जितनी देर हो सके हम बैठे रहें सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।